हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग सिंपल एंड इजी वे टू क्रिएट दिस रिवर्स विंग्ड आईलाइनर लुक। नाउ रेगुलर विंग्ड आईलाइनर के बारे में सब जानते हैं। आप ऊपर की लैश पे आईलाइनर लगाते हैं जितना भी मोटा या पतला आपको चाहिए और विंग बनाते हैं एंड रेगुलर विंग्ड आईलाइनर क्रिएट हो जाता है। एंड रिवर्स विंग्ड आईलाइनर उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सिर्फ नीचे की लैश पे आपको लगाना है इंस्टेड ऑफ अपर लैशेस। एंड ये लुक काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज पहनते हैं, तो हमें लगता है कि दिस इज समथिंग दैट यू कैन ईजिली डू, मेनली बिकॉज यू डोंट नीड एन एलैबोरेट आई शैडो पैलेट ऑल्सो। एंड आईलाइनर तो लगाना मोस्टली एवरीबडी लाइक्स टू डू इट एंड दे नो ऑल्सो हाउ टू डू इट। लेकिन there are a lot of things that can go wrong with it, and there are a few things that you need to be careful about also. So those are the things that I want to share with you today. But before we begin, if you're new here, I'm Paramjeet, a professional makeup artist, and I post beauty related content on my channel. So if you are interested, please go ahead and subscribe, and also hit that bell icon so that you get notified every time I upload a new video. Now let's get started. In the reverse winged eyeliner, the eyeliner is going to be applied on your lower lash line. Now, जब भी हम lower lash line पे काजल या eyeliner लगाते हैं, वो उतना उठ के नहीं दिखता जितना हमारे upper lids पे दिखता है, upper lash line पे दिखता है। This is mainly because जो हमारे upper lids हैं, उनका कलर हमेशा lighter होता है, brighter होता है as compared to our under eye area. Now, अगर आप चाहते हैं कि आपका eyeliner उठ के दिखे, मतलब lower lash line का, तो it's very important that you create a strong contrast against the eyeliner. Now, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही लाइट कलर का कंसीलर लगा के उसको ज़्यादा लाइट कर दो, क्योंकि अगर आप गलत कलर लगाएंगे या लाइटर कलर लगा देंगे तो इट कुड लुक ग्रेयर, एंड ग्रे के ऊपर आईलाइनर बहुत ही खराब दिखेगा। योर आईज विल लुक ऑलमोस्ट लाइक पांडा आईज, विच इज गोइंग टू बी रियली बैड। दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। अगर आप डार्क लगाएंगे तो आपका आईलाइनर भी उतना उठ के नहीं दिखाएगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कलर करेक्शन एंड कंसीलिंग का कलर करेक्ट रखें। Now to identify your color corrector का color, what you need to do is look at your under eyes carefully. कितना dark है? So the darker colored of under eyes you have, the darker color of orange you need to use to color correct your under eyes. Now I've already prepped my skin and I've also applied my primer and I'm ready to apply my color corrector. Now, like I told you earlier, the color corrector has to be the perfect shade of orange depending upon the depth of grayness on your under eyes. तो जितना आपका अंडर आई ज्यादा ग्रे है या ब्लैक है, उस हिसाब से उतना ही ज्यादा ऑरेंजी कलर आपको यूज करना है अपने अंडर आईज को कलर करेक्ट करने के लिए। तो मेरे जो अंडर आईज हैं, दोज आर नॉट वेरी डीप, सो आई डोंट नीड अ वेरी डार्क कलर्ड ऑरेंज कलर टू कलर करेक्ट। सो आई विल बी यूजिंग समथिंग विच इज बिटवीन अ ब्राउन एंड एन ऑरेंज। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू बी यूजिंग माई मैक स्टूडियो फिक्स कंसीलर इन द शेड NW45। Like you can see, ये बहुत ज्यादा ऑरेंज नहीं है, इट्स अ मीडियम ऑरेंज कलर। बाकी के फेस में भी मैं कलर करेक्शन कर रही हूँ विद द सेम कलर। मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट कर रही हूँ। दिस इज अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। Next, I'm going to apply the foundation now, and I'm going to be using the MAC Studio Fix Fluid Foundation in the shade NC42. Now I want a little more brightness on my under eyes, mainly because जैसे ही मैं eyeliner लगाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि वो और अच्छे से पॉप करे। तो इसलिए मैं एक कंसीलर लूंगी जो मेरे फाउंडेशन से एक शेड लाइट है, एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू बी यूजिंग द Tarte Shape Tape कंसीलर इन द शेड टैन सैंड। लेकिन जो टैन सैंड कलर का कंसीलर है, दैट इज स्टिल अ लिटिल डार्कर फॉर मी, एंड आई वांट कि अंडर आईज थोड़ा सा और ब्राइट दिखे। तो इसलिए मैं एक येलो कलर का प्रोडक्ट लगाऊंगी जो थोड़ा सा और ब्राइटनेस देगा मेरी स्किन पे। तो जब भी आपको थोड़ी सी और ब्राइटनेस चाहिए अपने स्किन पे, यू वांट अ लिटिल मोर येलो इन द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई। So that's why I am going to be using the LA Girl Pro Conceal Concealer, but this is the yellow corrector.
एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल अमाउंट जस्ट ऑन द इनर कॉर्नर, उसी से काफी ब्राइटनेस ऐड हो जाएगी। सो दिस इज द ट्रांसपेरेंट कंसीलर जो मैं अंडर आईज और इसमें लगा रही हूँ और बाकी के जो मार्क्स हैं उसके ऊपर भी लगा रही हूँ। नाउ फॉर द अंडर आईज मैं येलो करेक्टर का एक डॉट और ऐड करूंगी। You can see it's a little more yellower, but मैं बहुत ज्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसका पिगमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए थोड़ा सा लगाएंगे और अगर चाहिए तो you can always add little more later on. And now I'm going to blend it out. And now जो भी मेरे ब्यूटी ब्लेंडर पे बचा है उसी को मैं लिड्स पे लगा दूंगी to create a base. Now this is the brightness that you need on your under eyes so that your eyeliner pops out well when you apply it. Now let me quickly powder and finish the rest of my face makeup before I start doing the eyeliner. Now I've completed my face makeup and I'm going to first begin with the eyebrows, and I'm using the Ferrarucci eyebrow kit to fill my eyebrows. Before we begin applying an eyeliner on the lower lash line, it's very important that you apply at least one light eyeshadow on your upper lids. This is mainly because if you don't apply anything on your upper lids and keep them bare, the eye look will not look complete. So that's why you can choose any nude shade. I'm choosing beige color. You can choose even a nude pink as per your skin tone and outfit. Now we can begin applying the eyeliner. Now eyeliner लगाने के लिए आप कोई भी जेल पॉट यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेबेलिन का आता है, इंग्लॉट का भी आता है। ये दोनों ही जो जेल पॉट्स हैं उसमें कलर पिगमेंट काफी स्ट्रॉन्ग आता है, तो काफी अच्छे से उठ के दिखता है, पॉप भी अच्छे से होता है। लेकिन जेल पॉट्स जो होते हैं उनके आईलाइनर बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, तो एकदम फटाफट से लगा के आपको उसको सेट कर देना पड़ता है। अगर आपने गलती कर दी तो उसको बाद में ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। प्लस अगर आपको ब्रश से लाइनर लगाने की आदत नहीं है तो भी थोड़ी सी मुश्किल होती है। नाउ अनदर इजी वे ऑफ अप्लाइंग इट इज टू यूज अ काजल पेंसिल। नाउ ये भी जेल वाले ही होते हैं और आजकल उनके भी काफी स्ट्रॉन्ग पिगमेंट्स आते हैं, नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज जेल पॉट, लेकिन फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। एंड यू कैन ऑल्सो सेट इट विद द आई शैडो, तो थोड़ा सा डार्क हो ही जाता है। तो यू कैन यूज एनी पेंसिल। टुडे आई एम यूजिंग द कोलोसल काजल मेबेलिन वाला। आप कोई भी और ब्लैक काजल पेंसिल भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको ब्लैक कलर नहीं चाहिए तो आप कोई और कलर का भी आईलाइनर पेंसिल यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज ब्राउन, ग्रे, आजकल तो बहुत सारे कलर्स आते हैं। आप जो कलर आपको पसंद है या आपके आउटफिट से मैच होता है आप वो लगा सकते हैं। अब मैंने मेबेलिन का कोलोसल काजल ले लिया है, तो सबसे पहले मैं जो अपना लोअर वाटर लाइन है उसके ऊपर ये काजल लगा दूंगी। Be careful not to smudge it outside. अब मेरे वाटर लाइन पे काजल लग गया है, तो अब मैं थोड़ा सा वाटर लाइन के बाहर लगाऊंगी जहां पर मेरी लैशेस स्टार्ट हो रही हैं। अब मैं ये एंगल ब्रश यूज करके अपना आईलाइनर बाहर की तरफ पुल करूंगी। नाउ पुल करने के टाइम पे एक चीज का ध्यान देना है, ये जो ब्रश है इसका जो एंगल है ये ऐसे होना चाहिए बाहर की तरफ, और ये जिस एंगल में ये अपनी आंख जा रही है बाहर की तरफ, उसी एंगल में आप बाहर की तरफ पुल करेंगे। सो यू नीड टू पुल इट लाइक दिस। एक बार जब ये लाइन बन जाएगी तो आपको गाइड मिल गया है, तो इसी के ऊपर आप फिर से पेंसिल से थोड़ा सा और कलर लगा के इसको इंटेंसिफाई कर सकते हैं। And
And now I'm also going to blend it towards the inner corner. Once you are satisfied with the shape, use a black eyeshadow and apply it on top of the kajal to intensify the color. And now when you leave it just like this, it's going to look odd. So that's why what I like to do is I like to bring it a little more in towards the upper lid. If you feel that you've made any mistake on the outer corner, you can always correct it using a concealer. Once you're done with both the eyes, don't forget to apply your mascara, and today I'm using the Volume Million Lashes Mascara from L'Oreal. Using the kajal pencil is one of the easiest ways to create a reverse winged eyeliner. लेकिन of course the look is not as stark as it would if you used a gel eyeliner. इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि काजल पेंसिल के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, ट्राई करते रहिए. एंड वंस यू गेट कंफर्टेबल विद इट, ट्राई शिफ्टिंग टू द जेल आईलाइनर. एंड आई एम श्योर एक बार आप जेल आईलाइनर से ये लुक क्रिएट करेंगे तो आप कभी भी दोबारा काजल पेंसिल नहीं यूज करेंगे, बिकॉज इट रियली लुक्स सो ब्यूटिफुल एंड स्टार्क एंड पॉप्ड आउट. I hope you enjoyed watching this video, and if you did, don't forget to like, share and subscribe. I will be eagerly waiting for your comments and suggestions. Thank you for watching this video. I will meet you with a brand new one next time. Until then, I love you guys so much. Take care and stay safe. Bye bye.